हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग को भौतिक विज्ञान क्लास 10th का पार्ट 6 वीडियोज पढ़ाया जाएगा, जिसमें आज आप लोग को बताया जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। मतलब कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में बताया जाएगा, जिसे इंग्लिश में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। इस उत्तल दर्पण में केवल दो कंडीशन ही होता है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है और उसमें 6 कंडीशन बताया गया था, लेकिन इस उत्तल दर्पण में केवल दो कंडीशन ही होता है। इन दोनों कंडीशन को हम लोग सुविधापूर्वक समझेंगे। देखिए, इन दोनों कंडीशन में कौन कौन सा कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर रखा रहेगा तब प्रतिबिंब के बारे में क्लियर करना है, और दूसरा, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखा रहेगा तब प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे होगा। अब कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर है। इसी दर्पण में हमको क्लियर करना है। तो उत्तल दर्पण है तो हम लोग को उत्तल दर्पण ही बनाना होगा, और उत्तल दर्पण में आप लोग जानते हैं कि इस साइड में बनाया जाता है या, और उत्तल दर्पण में अंदर की ओर कलई होता है। अंदर की ओर कलई कर दिए, और इसके ठीक मिडिल पॉइंट से जो जाने वाली रेखा होती है वह प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष होता है। ये जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। और यहाँ पर होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं, और यहाँ होता है पोल, जिसे ध्रुव बोला जाता है, और यहाँ होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जिसे मुख्य फोकस बोला जाता है। तो वस्तु को रखा कहाँ गया है? अनंत पर रखा गया। अनंत का मतलब कि वस्तु इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई दूरी निश्चित नहीं है। तो मान लें कि वस्तु आपका यहीं कहीं होगा। तो और जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? आपस में समांतर होती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। मान लेते कि यहाँ पर आपका एक कोई वस्तु है, इसका नाम क्या है? ए बी। तो अनंत से प्रकाश किरणों को हमको आपतित कराना है इस पे, और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? आपस में समांतर होती हैं। तो अनंत से मान लो कहीं से आ रही है प्रकाश किरणें, मान लेते कि यहीं कहीं से आ रही हैं, होंगी समांतर, लेकिन बहुत अधिक दूरी पर वह मिलता हुआ दिखाई देता है, आप लोग जानते ही हैं। यह किरणें आएंगे आपस में समांतर, लेकिन पास में आने के बाद लगेगा कि समांतर, लेकिन बहुत दूर रहेगा तो लगेगा कि वह एक दूसरे से मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो मान लेते कि यहाँ से आ रही है, और जो आएंगे तो उसको ध्यान दीजिए कि आप लोग वहीं पर आपतित कराइए जहां पर लगे कि हम लोग को मालूम हो या ज्ञात हो कि कहां से परावर्तित होगा। हम लोग एफ के बारे में जानते हैं, सी के बारे में जानते हैं, या इसके समांतर इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करा देंगे तो उसके बारे में भी जानते हैं कहां से परावर्तित होता है। तो हम लोग एफ से आपतित कराते हैं एक पहली प्रकाश किरण। तो देखिए एफ से जब आएगा ऐसे लगे कि एफ पर जा रहा हो, देखिए यह एफ पर लग रहा है कि जाएगा, ठीक। तो एफ पर जाएगा तो अब देखिए यह क्या होगा? जब एफ पर आपतित तो होता हुआ प्रतीत होता है तो आप लोग को बताया गया था कि यह जब परावर्तित होगा यहीं से परावर्तित होगा, लेकिन किस प्रकार परावर्तित होगा? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगा। तो देखिए इसके समांतर परावर्तित हो गया, ठीक। और एक किरण और वक्रता केंद्र सी से आपतित करा दीजिए। समांतर भी दिखाई देना चाहिए। देखिए अब लगभग समांतर लग रहा है। तो देखिए और यह वक्रता केंद्र सी पर भी आपतित होना चाहिए, लगना चाहिए कि वक्रता केंद्र सी पर आपतित होगा आगे जाकर। तो देखिए लगभग वक्रता केंद्र सी पर आपतित भी हो रहा है, थोड़ा से गलती हो रहा है। देखिए यह आपका समांतर हो जा रहा है, ठीक। अब यह इसके क्या है? समांतर भी है, और यह देखिए मुख्य वक्रता केंद्र सी पर भी जा रहा है। तो जब यह परावर्तित होगा तो यह वक्रता केंद्र सी पर ही परावर्तित हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी पर ही परावर्तित हो जाएगा, मतलब उसी पर परावर्तित हो जाएगा, लेकिन यहीं से परावर्तित होगा। इधर हम लोग पीछे के साइड में केवल आभास किए हैं, यह यहीं से परावर्तित हो गया, और एक किरण जो ऐसे आ रहा था मुख्य फोकस पर तो वह यहाँ से परावर्तित हो गया, और दोनों परावर्तित किरणें आगे की साइड में तो काटेंगे नहीं,
दर्पण के बाएं साइड में नहीं काटेंगे क्योंकि इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, नहीं काटेंगे। तो पीछे की ओर देखिए, पीछे की ओर प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं, तो पीछे की ओर इसको बढ़ाइए, तो यह तो बढ़ा ही है यहाँ पर। इस परावर्तित किरण को भी हम लोग बढ़ाते हैं पीछे की ओर। तो इस परावर्तित किरण को जब पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह यहाँ पर प्रतिच्छेद कर गया। जहां प्रतिच्छेद करता है वहीं से मुख्य अक्ष पर लंब डाला जाता है। तो यहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे, तो यही बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। देखिए वस्तु भी ऊपर रखा गया और प्रतिबिंब भी ऊपर ही बना, इसका मतलब सीधा बना। सीधा जब बना है तो इसका नाम रखा जाएगा ए डैश बी डैश, यही आपका प्रतिबिंब है। इसी प्रतिबिंब के बारे में हमको लिखना होता है। तो प्रतिबिंब का सबसे पहले क्या लिखा जाता है, आकार लिखा जाता है, फिर उसके बाद स्थिति लिखा जाता है, उसके बाद प्रकृति लिखा जाता है। तो सबसे पहले आकार, तो इस वस्तु का, इस जो प्रतिबिंब का आकार है, यह सब जो लिखा जाता है प्रतिबिंब के बारे में लिखा जाता है वस्तु से तुलना करके। तो इस प्रतिबिंब का आकार इस वस्तु के तुलना में क्या बहुत छोटा है, मतलब अत्यंत छोटा है, या छोटा भी कह सकते हैं, अत्यंत छोटा है, मतलब बहुत छोटा है। और स्थिति, तो देखिए स्थिति कहाँ स्थित है, तो मुख्य फोकस पर स्थित है, मुख्य फोकस पर स्थित है। मुख्य फोकस मतलब कैपिटल एफ पर स्थित है। प्रकृति, तो आप लोग को बताया गया था कि दर्पण की यदि बाएं साइड में रहता तो वास्तविक उल्टा बनता है। ये दर्पण के बाएं साइड में, इस साइड में बनता तो यह वास्तविक उल्टा बनता, लेकिन यह दर्पण के दाहिने साइड में बना है। जब दर्पण के दाहिने साइड में बनता है तो प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा बनता है, आभासी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका पहला क्लियर हो गया। और इसका फिगर एक दो प्रकार से और भी बन सकता है। इसका एक फिगर और आप लोग को दिखा दे रहे हैं इसी का, जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए यह आपका अवतल दर्पण हो गया। एक ही फिगर से आप लोग का काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक फिगर और जानना चाहते हैं तो जान लीजिए अच्छी तरह से। यह आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। और यहाँ पर क्या होता है आपका, ध्रुव होता है, वक्रता केंद्रीय होता है, यहाँ मुख्य फोकस यह होता है। इसमें क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि मान लेते कि एक किरण ऐसे भेज दिए और एक किरण नीचे फिर यहाँ पे आपतित करा दिए, तो दोनों परावर्तित होगा। तो यह परावर्तित होगा तो कहाँ से परावर्तित होता हुआ दिखाई देगा, मुख्य फोकस से परावर्तित होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ भी जो परावर्तित होगा तो कहाँ से परावर्तित होता हुआ दिखाई देगा, मुख्य फोकस है, क्योंकि दोनों समांतर है ना। जब दोनों समांतर प्रकाश किरण, या जो यह प्रकाश किरण है इसके क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो यह परावर्तित होगा, तो मुख्य फोकस से परावर्तित होगा। और यह भी, यह प्रकाश किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर है तो यह भी परावर्तित होगा, यहाँ से परावर्तित होगा। और यह दोनों प्रकाश किरण आपस में भी समांतर है, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, आपस में समांतर होती हैं। तो जब यह परावर्तित होंगे तो इस साइड में तो कहीं नहीं काटेगा, क्योंकि उस साइड में काटा हुआ है। कहाँ काटा हुआ है, यहीं पर। और जहाँ काटता है वहां से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं, और यह मुख्य अक्ष पर ही काटा है तो इसका लंब नहीं डाला जा सकता है। तो इसका यही बन गया आपका प्रतिबिंब। तो देखिए यह प्रतिबिंब कहाँ बना है, मुख्य फोकस पर बना है कि नहीं। अब प्रकृति आभासी सीधा है कि नहीं, उसी साइड में बना है तो इसका प्रकृति क्या होगा, आभासी सीधा होगा। और इसका आकार देखिए अत्यंत छोटा, देखिए बिल्कुल छोटा सा यही बिंदु जैसा बना है। तो यहाँ पर आकार अत्यंत छोटा या बिंदु आकार का भी लिख सकते हैं, आकार अत्यंत छोटा या बिंदु आकार का भी लिखा जा सकता है, बिंदु आकार का। ठीक, आपका यह क्लियर होगा। लेकिन आप लोग एग्जाम में केवल एक फिगर बना जाएगा, यही वाला फिगर बना लीजिएगा, सही पड़ेगा। और यदि यह भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे भी काम हो जाएगा। चलिए यह उत्तल दर्पण का पहला कंडीशन क्लियर हो गया। अब उत्तल दर्पण का दूसरा कंडीशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यह भी उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हमको क्लियर करना है, अंदर की ओर कलई रहेगा, या पेंट या पॉलिश भी कह सकते हैं इसे। और यह जो पेंट या पॉलिश किया जाएगा वो सिल्वर नाइट्रेट या लेड ऑक्साइड का किया जाता है। और यह इसके मिडिल पॉइंट पर जाने वाली जो लाइन होती है वह आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष होता है। और यहाँ पर आपका पोल होता है जिसे ध्रुव कहते हैं, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ पर होता है आपका प्रिंसिपल फोकस जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है।
अब वस्तु को रखना कहाँ है, वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में, तो अनंत मान लेते हैं कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन हमको अनंत पर नहीं रखना है, अनंत और ध्रुव के बीच में। तो मान लेते कि अनंत यहाँ है और ध्रुव यहाँ है, तो इसके बीच में कहीं रख दीजिए, तो वस्तु को यहाँ रख दिए और इस वस्तु का नाम लिख दिए ए बी। और जब वस्तु अनंत पर नहीं रहता है तो वह किरण जो है आपका समांतर नहीं किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो हम एक किरण आप लोग का ऐसे भेज दिए, इसके समांतर, किसके समांतर, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करा दिए, तो यह परावर्तित होगा। जब यह परावर्तित होगा तो कहाँ से परावर्तित होता हुआ दिखाई देगा, तो मुख्य फोकस से परावर्तित होता हुआ दिखाई देगा, मुख्य फोकस से यह परावर्तित होता हुआ दिखाई देगा। एक किरण और आपतित कराएंगे और यह इस प्रकार आपतित करेगा कि सी पर आपतित हो, लगे कि वह सी पर जा रहा हो, लगे कि वह कहां जा रहा हो, सी पर जा रहा हो या सी पर आपतित हो रहा हो। ठीक है, जब यह सी पर आपतित होता हुआ भेजेंगे या आपतित कराएंगे तो वह यहीं से परावर्तित हो जाए। जब यहीं से परावर्तित होगा तो वह उसी पर परावर्तित हो जाता है। जब सी वाला कंडीशन होता है, सी पर जाने वाली प्रकाश किरण होता है, तो वह उसी पर परावर्तित होता है। एक परावर्तित किरण यह मिल गया, एक परावर्तित किरण यह मिल गया, दोनों देखिए यहाँ पर इसके बीच का गैपिंग बढ़ता जा रहा है। इस साइड में, लेफ्ट साइड में गैपिंग बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इधर आपका इमेज बनेगा नहीं, प्रतिबिंब नहीं बन सकता इधर, इस साइड में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, उस साइड में पीछे की ओर कल्पना करेंगे। तो पीछे की ओर देखिए, इन दोनों किरणों को पीछे ले जाइए। जब पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर दिए, इंटरसेक्ट कर दिए, मतलब प्रतिच्छेद कर दिए, काट दिए हैं। जब एक दूसरे को यहाँ काटे हैं तो यहीं पे इसका बनेगा प्रतिबिंब। जब यहाँ प्रतिबिंब बन गया तो यहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डाला जाएगा। तो मुख्य अक्ष पर लंब डालेगा तो यह प्रतिबिंब का आकार इंडिकेट कर देगा कि यह प्रतिबिंब का आकार इतना बड़ा है। और यह वस्तु भी ऊपर रखा गया मुख्य अक्ष के, और प्रतिबिंब भी ऊपर बना, इसका मतलब सीधा बना, सीधा बना तो सीधा नाम रखा जाएगा ए डैश बी डैश, यही बना है प्रतिबिंब। और इसी प्रतिबिंब के बारे में हमको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आकार, किसका आकार, इस प्रतिबिंब का, किससे तुलना करके, वस्तु से। तो इस प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। अब स्थिति, किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, पी और एफ के बीच। तो पी मतलब ध्रुव और एफ मतलब मुख्य फोकस, ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। मतलब यहां कह सकते हैं कि P और F के बीच स्थिति हो गया। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति, तो किस साइड में बना है प्रतिबिंब, दर्पण के लेफ्ट की दर्पण के राइट, तो राइट साइड में बना है, मतलब दाहिने साइड में बना है। जब दाहिने साइड में बना है तो इसका मतलब कि आपका जो प्रतिबिंब होगा वह आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। बस आप लोग का उत्तल दर्पण में यही दो कंडीशन था, जो कि दोनों क्लियर कर दिया गया। और यह याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा ही होता है। यही एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में जो पढ़ाया गया था अवतल दर्पण, तो उसमें अवतल दर्पण में आप लोग का वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा दोनों प्रतिबिंब बना था। लेकिन इस उत्तल दर्पण में केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और हमेशा छोटा बनता है। देखिए, यहाँ भी छोटा लिखा गया और यहाँ भी आपका छोटा ही लिखा गया है। यदि आप लोग से कोई पूछता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो यही उत्तल दर्पण ही है। और ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा, तो आपका उत्तल दर्पण ही है। ठीक है, लेकिन जो अवतल दर्पण होता है उसमें आभासी सीधा और वास्तविक उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह टॉपिक सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। अधिकांश देखा गया कि यह एग्जाम में यह प्रश्न उठता है कि कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो यही उत्तल दर्पण है, याद रखिएगा आप लोग। आज के लिए बस इतना ही रहेगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।